रामू नाम का एक व्यक्ति था। उसका सब धन तो चला गया था चोरी में, परंतु उसका घोड़ा चोर को काटकर बच गया था। तो मालिक से कहा इशारा करके कि मेरे पीठ पे तुम बैठ जाओ, और चोर इधर गए हैं, अभी उसे पकड़ लेंगे। जब मालिक पीठ पे बैठ जाता है तो घोड़ा उसी तरफ जाता है जिधर के चोर जाते हैं, और कहता है, इशारा करते हुए वो उसके घर में घुस जाता है, और जितना चीज़ की चोरी हुई थी वो सारा अपने पीठ के ऊपर लाद कर और इशारे से एक बगीचे में लगा देता है अपना मालिक का सामान। फिर थोड़ी थोड़ी करके वो अपने घर ले आता है। मालिक उसका बहुत खुशी हो जाता है। इत्तेफाक से चोरों ने उस घोड़े को घेर लिया, और घोड़े को घेरने के बाद उसे ऐसी गोली मारी कि घोड़ा बेहोश हो जाता है। तब तक से उधर एक लड़की आती है, और वह लड़की थी मालिक की बेटी। वह देखते ही अपने घोड़े को पहचान गई और डॉक्टर के पास फ़ोन किया। डॉक्टर आकर घोड़े की दवा करता है, और घोड़ा इतना रोता है उस लड़की और मालिक को देखकर कि लगता है मानो तो क्या, इतना रोता है कि मतलब मानो भी रोने में पीछे हो जाएंगे। फिर दर्द होता है मानो हो जाए इंसान। सभी लोगों का दर्द एक ही है। घोड़े की दवा हो जाती है। दवा कराने के बाद में उसे अपने घर लेकर लड़की आ जाती है। मालिक कहता है, तुम्हें भाग आना चाहिए था, तुम क्यों वहाँ रुक गए? चोरों ने तुम्हें गोली मार दी। घोड़ा रो रो कर बताने लगा, अगर मैं भाग जाता तो तुम्हारी सारी चीज़ें वहीं पड़ी रह जाती, और अगर भागा नहीं तो तुम्हारी थोड़ी बहुत चीज़ें तो आ ही गई ना। यही होते करते एक दिन चोर फिर दोबारा आए घोड़ा लेने के लिए कि इतना होशियार घोड़ा है तो उसको हम लाकर ही रहेंगे। और घोड़ा ने कहा, अपने मालिक से इशारा किया। जिस कमरे में उस घोड़े को बांधा करते थे उस दिन उस कमरे में वो नहीं गया, वो मालिक के कमरे में घुस गया और ज़बरदस्ती वहाँ से नहीं निकला। मालिक सोचता है, अरे घोड़े जी, आज तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं तुम्हारे गोबर में सोऊंगा? घोड़ा इशारा हुआ कहता है सर हिलाते हुए, और वह उसके चारपाई के बगल में बैठ जाते हैं। घोड़ा आराम से सो जाता है और मालिक रामू भी सो जाता है। तब तक नींद खुलती है और चोर भी द्वार पे खड़े होते हैं। देखता ही देखता चोर सनाक लगाता है, घोड़े के रूम में जाता है तो घोड़ा खाली है, वहाँ पे तो घोड़ा है नहीं। घोड़े से खाली मकान को देखकर वह लौट आता है मालिक के मकान की तरफ। तब तक घोड़ा चिल्लाकर बोलता है और मालिक उठ पड़ते हैं। फिर सभी लोग मिलकर चोर को पकड़ लेते हैं, और वह चोर कहने लगता है, तुम्हारा घोड़ा मेरे जी को भा गया है, मैं चुरा के ही रहूँगा। घोड़ा कहता है, ठीक है, ये चुराएंगे कैसे? मालिक की तरफ इशारा करके चोर को छुड़वा देता है। जब चोर छूट जाता है वह फिर चला जाता है अपने घर। तो घोड़ा अपने मालिक से इशारा करता है कि एक बार इसका मैं सारा का सारा माल ढो लूँगा, तब पता चलेगा कैसा है। नुकसान करूँगा, देखता हूँ कितना प्यार करते हैं ये मुझसे। जाता है घोड़ा एक बाग में, और वो उस बाग में जाता है जहाँ पे वो चारों चोर रहते हैं। चोर को देखते ही घोड़ा ठिठक जाता है। फिर वो लोग ज़बरदस्ती उस घोड़े को पकड़ ले जाते हैं। पकड़ने के बाद में उसे बहुत मारते हैं, इतना मार दे देते हैं कि घोड़े की तबीयत भी खराब हो जाती है। किसी तरह अपने मालिक के यहाँ भाग आता है। फिर अपने मालिक से बातें बताकर कहता है कि तो तुम्हारा सारा माल न पाने के बाद वो हमारे ऊपर ही जुट गया था, लेकिन एक बात उसने नहीं समझा, हमने तो उनकी सारी गद्दी ही उठा लाई है साथ। और चलकर उनकी गद्दी देखिए, वह उस गद्दी में 1 करोड़ सारे के सारे दाम उस गद्दी में उसकी छिपी थी। चोर परेशान होता है और पता लगाते लगाते फिर मालिक रामू किसी से कह देता है कि मेरा घोड़ा इतना चालाक है कि उस चोरों का सारा माल ढोलाया। फिर बताते हैं, फिर कहता है, चोर आकर घोड़े से माफ़ी मांगता है, कहता है तुम्हारी जैसी चालाकी हमने आज तक नहीं देखी। सॉरी घोड़े जी, मेरे रुपये को वापस कर दीजिए। घोड़ा लात मार कर उसके भगा देता है उसको, और अपने मालिक के साथ में हो जाता है।
अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी कहानी। तो दोस्तों नमस्कार।